जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपको और एक नए वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो और आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो, भगवान से मेरा यही प्रार्थना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेम संसार की सबसे गहरी, कोमल और शक्तिशाली भावना है, जो केवल दो हृदयों को जोड़ने तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मा को भी छू लेती है। प्रेम की परिभाषा केवल रोमांटिक संबंधों तक सीमित नहीं है। यह माता पिता और संतान के बीच, भाई बहन के बीच, मित्रता में और यहाँ तक कि किसी के प्रति करुणा में भी देखा जा सकता है। प्रेम निस्वार्थ होता है। यह प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है, जहाँ व्यक्ति दूसरे की खुशी के लिए अपने सुख की भी परवाह नहीं करता। माता पिता का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह मित्रता पर आधारित प्रेम होता है, जिसमें विश्वास, पारस्परिक सम्मान और गहरी समझ होती है। यह प्रेम दो व्यक्तियों के बीच आत्मीयता, आकर्षण और गहरे भावनात्मक संबंध पर आधारित होता है। यह वह प्रेम है जो व्यक्ति स्वयं के प्रति महसूस करता है। यह आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति की भावना से जुड़ा होता है। सच्चा प्रेम तभी टिकता है जब उसमें त्याग और समर्पण हो। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि देने का भी नाम है। प्रेम की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि प्रेम में विश्वास की कमी हो तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। समझ और धैर्य। प्रेम में केवल भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की सोच, भावनाओं और परिप्रेक्ष्य को समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। सहानुभूति और करुणा। प्रेम में सहानुभूति होना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सामने वाले की भावनाओं को समझने और उसकी तकलीफ को महसूस करने की शक्ति देता है। प्रेम व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण बना सकता है। यह खुशी, आत्मसंतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है। प्रेम में वह शक्ति होती है जो घावों को भर सकती है, अकेलेपन को दूर कर सकती है और जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन प्रेम सिर्फ अच्छा अनुभव नहीं होता, यह कभी कभी दर्द भी देता है। सच्चा प्रेम करने वाले को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यदि प्रेम निस्वार्थ और सच्चा है तो यह हर बाधा को पार कर सकता है। प्रेम एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह तनाव को कम करता है और खुशी बढ़ाता है। प्रेम हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति देता है। प्रेम से भरा जीवन खुशियों से भरा होता है। यह व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए शक्ति देता है। प्रेम एक गहरा और अनमोल एहसास है, जो न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि आत्मा को भी छू जाता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और आपसी समझ का प्रतीक है। प्रेम का मतलब सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वह वास्तव में है, न कि उसे बदलने की कोशिश करना। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। जो चीजें वक्त पर नहीं मिलती, वो अनुभव बनकर आपके जीवन में अमूल्य हो जाती हैं। जो इंसान आपको दिल से चाहता है, वह आपके गुस्से का नहीं, बल्कि आपकी खामोशी का भी कारण पूछेगा। कर्मों का हिसाब किताब भगवान से बेहतर कोई नहीं रखता, इसलिए चिंता मत करो, बस अच्छा करते जाओ। झुकना अगर सीख लिया तो रिश्ते बनेंगे, और अगर अकड़ गए तो अकेले रह जाओगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। खुद को इतना सक्षम बना लो कि लोग तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा उदाहरण दें। जब शब्द कड़वे हो जाएं, तो मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, वैसी ही आपकी दुनिया बनती है। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी कभी भी भीड़ में उड़ान नहीं भरते। वे अकेले उड़ते हैं और अपनी राह खुद बनाते हैं। आत्मा की चोट सिर्फ परमात्मा ही समझता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सीख तो उस बालक से लेनी चाहिए जो अपनों की मार खाके अपनों से ही लिपट जाता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि बोझ बन जाओगे तो आपको अपने भी गिरा देंगे। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता।
सबको अपने कर्मों का पता होता है। साहिब, यूं ही गंगा किनारे भीड़ नहीं लगा करती। जब हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं तो बाकी सभी चीजें अपने सही स्थान में स्वतः ही पहुंच जाती हैं। शरीर जिनके सुंदर है, दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है, भगवान उन्हें पसंद करते हैं। उदार होना, दृढ़ रहना, बड़ों का मान करना और मीठे वचन बोलना सर्वप्रिय बनने के साधन है। हमारी प्रार्थना बस सामान्य रूप से आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। खुद के व्यक्तित्व के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, खुद को तराश और खुद को तलाश। तभी असल में तुम्हारा किरदार निभाने योग्य बनता है। अपनी मंजिलों के बारे में दूसरों से मत पूछो, क्योंकि लोग रास्ते से गुमराह कर देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा डरते डरते रहने से अच्छा है एक बार खतरे का सामना किया जाए। दर्द तब होती है जब खुद को ठोकर लगती, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते। दर्द नहीं, रिश्ता बनाने से ज्यादा जरूरी है। रिश्ता निभ किसी का होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है किसी का होकर रह जाना। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदार से मिलिए, सीखने को मिलेगा। बेवकूफ से मिलिए, सीख मिलेगी सहन शक्ति। इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाले एक दिन खुद बिखर जाए। तुम्हें तोड़ते तोड़ते केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी, कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत थी। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए, किसी को याद करने का वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदले सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती। जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेगी जरूर। तुम उससे नहीं हारते, जो तुमसे जीत जाता है तुम उससे हारते हो। जो तुमसे हार जाना चाहता है, प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रूखा हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। अगर कोई तुमसे अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस कर रहा है। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका यही हाल होता है। जो आंखें बंद कर दूसरों के इशारों पर चलते हैं, उनका बुरा हाल होता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है जिंदगी में। हमें वही लोग रुलाते हैं जिनकी खुशी के लिए हम अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करें,